प्रतिबिंब। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब हम कोई दर्पण है हमारे सामने, उसके सामने हमने कोई वस्तु रख दी, जो वो आकृति बन रही है प्रतिबिंब में, उसे ही हम आकृति प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम अभी। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नंबर 2 है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु से नहीं किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण खोखले गोले के एक भाग को जिसका दर्पण एक भाग है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका बाह्य तल पोलिशदार होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका आंतरिक तल पोलिशदार होता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अब हमारा समतल दर्पण है, इसको भी इसके बाद समतल दर्पण समतल कांच के एक भाग को समतल दर्पण कहते हैं। समतल कांच का होता है एक भाग होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर 1 है वक्रता केंद्र। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 है हमारा वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है उसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 है ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या है हमारा? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ये है हेडिंग। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है जो प्रकाश किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, मुख्य फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं।